दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज 16 जून 2026 वार मंगलवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हरियाणा सहित उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की संभावना, गर्मी से राहत मिलेगी। रोहतक अग्निकांड, सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे डी पार्क, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हरियाणा में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान SIR 2026 का विस्तृत विवरण। युवाओं के लिए बड़ी खबर, HPSC ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नई अपडेट। हरियाणा में 5500 कांस्टेबल पदों के लिए PST शारीरिक परीक्षण 15 जून से शुरू किया। HSSC कैंडिडेट्स के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। हरियाणा रोडवेज में मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ। इनेलो की 25 सितंबर रैली पर राजनीति गर्म। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का सरकार को खुला चैलेंज। जानिए सोने और चांदी के कैसे रहे भाव। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के प्रभाव से 15 जून से लेकर 20 जून के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी, गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। हालांकि आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की गई। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। कुल मिलाकर आगामी दिनों में उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। रोहतक अग्निकांड, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक के डी पार्क क्षेत्र में 9 जून को हुए भीषण अग्निकांड स्थल पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने पीड़ित दुकानदारों और परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मृतकों को मुआवजे की घोषणा की। अमन कुमार, रोहित खुराना, कपिल कुमार के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। नष्ट दुकानों के मालिकों को 5 लाख रुपए और कम नुकसान वाली दुकानों को 2 लाख रुपए, जली रेहड़ी फट्टी वाले छोटे व्यापारियों को 50,000 रुपए की राशि घोषित की गई। सीएम ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रोहतक डीसी को नुकसान का पूरा आकलन रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। जांच के लिए कमेटी गठित की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है। हरियाणा में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान SIR 2026 का विस्तृत विवरण। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 अभियान 15 जून 2026 को शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 14 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसके तहत राज्य के 20,629 बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। लगभग 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं को कवर किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना है। मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज समाप्त होंगी। स्थानांतरित
स्थानांतरित मतदाताओं की डिटेल अपडेट की जाएगी और नए योग्य मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनको 1 जून 2026 इस तिथि को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा फॉर्म भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 21 जुलाई 2026 को प्रकाशित कर दी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी। यह अभियान लगभग 20 सालों के बाद हो रहा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और स्वच्छ बनेगी। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि बीएलओ के आने पर फॉर्म भरें, सभी दस्तावेज, आधार, वोटर आईडी आदि तैयार रखें। नाम न होने पर बीएलओ या ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर आवेदन करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर्स और अधिकारियों को सख्ती से ड्यूटी निभाने की निर्देश दिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान पूरे देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। इनेलो की 25 सितंबर रैली पर राजनीतिक गरम। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का सरकार को खुला चैलेंज। इनेलो की वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाली ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का सम्मान समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि चाहे सरकार कोई भी आदेश जारी करे, कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता। अभय सिंह चौटाला ने ये बयान क्यों दिया? दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर महीने के दौरान कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कारणों और विभिन्न आयोजनों को देखते हुए रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध या कड़ी अनुमति व्यवस्था लागू किए जाने की चर्चा की जा रही है। इसी संदर्भ में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाली ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, दम है तो रोक कर दिखाओ। उनका कहना है कि ताऊ देवीलाल केवल एक नेता नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों, गरीबों की आवाज थे। इसलिए उनके सम्मान में आयोजित होने वाला कार्यक्रम हर हाल में होगा। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की गतिविधियों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत पड़ी तो इनेलो डीसी कार्यालय में आवेदन करेगी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता तो कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ने पर खेतों में तंबू लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाखों समर्थक ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। चौटाला ने कहा कि यह सम्मान समारोह प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम की तैयारी में जुटने का आह्वान किया और कहा कि इनेलो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करेगी। 25 सितंबर का यह आयोजन हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नई अपडेट। हरियाणा में 5500 कांस्टेबल पदों के लिए पीएसटी शारीरिक परीक्षण 15 जून से शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। राज्य में 5500 कांस्टेबल पदों के भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जून से शुरू कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से हजारों युवाओं को पुलिस विभाग में सेवा करने का अवसर मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को तय तिथि, समय और स्थान पर पहुंचकर शारीरिक परीक्षण में भाग लेना होगा। पीएसटी के दौरान उम्मीदवारों की दौड़, ऊंचाई और अन्य निर्धारित शारीरिक मानकों की जांच की जाएगी। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए। HSSC कैंडिडेट्स के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। हरियाणा रोडवेज में मिलेंगे मुफ्त यात्रा का लाभ।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, PHT ने शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज में कोई भी किराया नहीं देना होगा। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए 50 अन्य बस चलाने का निर्णय लिया, जिससे अभ्यर्थियों को भीड़ भाड़ की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जानिए आज के सोने और चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने और चांदी में गिरावट आई। चांदी की कीमत 14,326 रुपये कम होकर 2,43,000 रुपये प्रति किलो पर आई। वहीं सोना 6,438 रुपये कम हुआ। सोने और चांदी के भाव में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 6,438 रुपये कम होकर 1,48,000 रुपये तक पहुंच गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते 6 और 7 जून को सोने का भाव 1,54,000 रुपये था। वहीं चांदी 2,57,000 रुपये से गिरकर 2,43,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। यानी चांदी की कीमत 14,326 रुपये कम हुई। इस साल सोने और चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को सोने के भाव 1,33,000 रुपये थे, जो 29 जनवरी 2026 को बढ़कर 1,76,000 रुपये पहुंच गए थे, जो कि सोने के दाम सबसे ऊपरी स्तर पर थे। तब से अब तक सोना 28,000 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं 31 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये थी, जो कि 29 जनवरी 2026 को बढ़कर 3,86,000 रुपये तक पहुंच गई थी, जो कि ऑल इंडिया टाइम हाई थी। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।